हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा और मां काली की पूजा का विशेष महत्व है। शक्ति रूप में देवी की आराधना के लिए बंगाल में अकाल बोधन यानी तत्काल पधारने का आह्वान तक किया जाता है। ये बंगाल की हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है इसका। बंगाल महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की धरती है। बंगाल में भगवान विष्णु, कृष्ण और राम के रूप में लोक संस्कृति का हिस्सा हैं। इस तरह बंगाल की राजनीति में राम की एंट्री का सिरा मौजूद है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए केसरिया, पोलराइजिंग पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल। उनतीस दिसंबर 2020, मंदसौर, मध्य प्रदेश। बाइक पर सवार भगवाधारियों का जत्था मंदसौर से 20 किलोमीटर दूर डोराना गांव पहुंचा। ये मुस्लिम बहुल गांव है। बाइक सवार जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। भगवा झंडा लहरा रहे थे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का चंदा जुटा रहे थे, लेकिन रामकाज के नाम पर कांड हो गया। दंगा कांड, पत्थर चले, डंडे, लाठी, खून खराबा हो गया। मध्य प्रदेश में ऐसी हिंसक वारदात उसी रोज कई शहरों में होने लगी। उनतीस दिसंबर 2020, चांदन खेड़ी गांव, इंदौर। मंदसौर जैसी हिंसक वारदात में 12 लोग घायल हुए। चंदन खेड़ी में मस्जिद के सामने बलवा हुआ था। कुछ घरों में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप लगे। रैली में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी से हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद दंगे के हालात बन गए। मध्य प्रदेश की इन दो वारदातों का सिरा पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। ऐसा ही सब कुछ बंगाल में साल 2017 में हुआ। जय श्री राम के नारे पर बखेड़ा रामनवमी के त्योहार पर खड़ा हुआ था। बीजेपी ने रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाना शुरू किया था। साल 2018 में रामनवमी का जश्न और भी शोर शराबे से मनाया गया, जिसके बाद तनाव बढ़ा। आसनसोल और पुरुलिया जैसी जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। बवाल में 3 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में ध्रुवीकरण की खाई को ऐसी वारदातों ने चौड़ा किया। बीजेपी को दंगों के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधने का मौका मिला। यहीं से बंगाल की सियासत में राम के नाम की अहमियत बढ़ गई। बीजेपी ने जय श्री राम के नारे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी के भड़कने के कई वीडियो सामने आने लगे। 30 मई को ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना में अपना आपा खो बैठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों में ममता बनर्जी के राम नाम के गुस्से के किस्से खूब सुनाए। पश्चिम बंगाल में चुप्पे चाप कमल छाप का जादू लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। ममता बनर्जी कैसे जय श्री राम के नारे के जाल में फंसी, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं लगा। जिस नारे से उन्हें चिढ़ है, उसे ही बार बार बुलंद कर पश्चिम बंगाल में केसरिया क्रांति हो गई। लेकिन इतने पर भी ममता दीदी जिद पर अड़ी है। उन्हें राम से नहीं, बीजेपी के दिए जय श्री राम से दिक्कत है। जय श्री राम का नारा भले ही बीजेपी का ट्रम्प कार्ड हो, लेकिन राम बंगाली जनमानस के स्वभाव में है, जिसे ममता बनर्जी नजरअंदाज करती आई हैं। मेदिनीपुर, नदिया, हावड़ा जैसी जगहों पर श्री राम की कुछ पीठ भी हैं और 15वीं सदी में रामायण का बांग्ला वर्जन कृत्तिवासी रामायण लिखा गया था। बांग्ला साहित्य में भी राम का जिक्र कई जगहों पर होता है। इनमें सबसे मशहूर है कवि माइकल मधुसूदन दत्ता का मेघनाद वध काव्य।
बंगाल में वैष्णव संप्रदाय का बहुत असर है। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु रूप में पूज्य हैं। ऐसे में बंगाल में जहां चैतन्य महाप्रभु जैसे वैष्णव संत हुए, वहां जय श्री राम के नारे पर ऐतराज किसी की चिढ़ और किसी की चाहत का सबब है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।